जिफॉइड प्रोसेस है। बट उसी समय अगर आपने नीचे फीटस के हेड को फील किया, जैसे आप सिम्फाइसिस प्यूबिस में मान लीजिए लाइक पेल्विक ग्रिप को आप फील करने आए और वहां पर देखा कि आपको फीटस का हेड अभी तो फील हो रहा है, आराम से सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो रहा है, इसका मतलब अभी वो फिक्स नहीं हुआ है, अभी वो फ्लोटिंग कर रहा है। इसका मतलब फंडल हाइट जो है वो कौन से वाली है, वो अभी 32 वीक वाली है। वही सेम फंडल हाइट आपको मिलेगी कब, एट 40 वीक पे। अगर फुल टर्म है तो 40 वीक पे। बट एक इंटरेस्टिंग चीज आपको 40 वीक पे मिलेगी, वो होगा फिक्स्ड हेड। क्या होगा, हेड विल बी फिक्स। आप बोल सकते हो नो फ्लोटिंग, नो फ्लोटिंग, एंड इट इंडिकेट्स एंगेजमेंट। engagement in pelvis। ये चीज हमारी फंडल हाइट से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे, वो हमारे जो भी पॉइंट्स थे वो सारे क्लियर हुए। हमने यहां पर फंडल हाइट के बारे में क्या पढ़ा, देखिएगा इस फंडल हाइट जो होती है, जैसे सपोज कीजिए लाइक हमारा पॉइंट ये था, मान लीजिए आपने 24 वीक पे मदर के फंडस को आप पेल्पेट कर रहे हो। आप फंडस को पेल्पेट किया तो आपको पता होना चाहिए कि जो मदर का जो फंडस है वो लगभग अम्बलाइकस के लेवल पे होगा। किस लेवल पे होगा, अम्बलाइकस के लेवल पे होगा। अब आपको ये पता है कि प्रेगनेंसी के तो वीक हो गए 24, प्रेगनेंसी के कितने वीक हो गए, प्रेगनेंसी के वीक तो हो गए 24, बट आपने फंडल हाइट जो फील किया वो अम्बलाइकस से अभी तो बहुत नीचे है, अम्बलाइकस से काफी नीचे है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हो सकता है फीटस में IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो। आपको ऐसा भी लग सकता है कि वहां पर ओलिगोहाइड्रोमियोज हो। क्या हो सकता है, ओलिगोहाइड्रोमियोज इंडिकेट कर सकता है। तो फंडल हाइट चेक करने से कितनी सारी चीजें वहां पर क्लियरेंस मिल गई। फाइन, तो डॉक्टर जब सपोज कीजिए चेक करता है तो उसको पता है कि 16 वीक पे कहां होगी, सिम्फाइसिस प्यूबिस से तो थोड़ा ऊपर होगी, बट अम्बलाइकस से थोड़ा नीचे भी होगी। ऑलराइट, मतलब बीच में होगी। 32 से सॉरी 22 टू 24 पे हमें पता है अम्बलाइकस के लेवल पे होगी। हमें यह भी पता है कि 32 वीक पे अम्बलाइकस से तो काफी ऊपर होगी, बट अभी डायफ्राम से नीचे है। मतलब जो हमारा नीचे का जो जीफॉइड प्रोसेस है, जीफॉइड प्रोसेस किसे कहते हैं, द लोअर बॉर्डर ऑफ स्टर्नम। जो स्टर्नम का लोअर बॉर्डर होता है उसको हमने जीफॉइड प्रोसेस बोला है। उससे नीचे है बट अम्बलाइकस से ऊपर है, तो दोनों के बीच में आप लगभग समझ सकते हो वो है 32 वीक पे। 40 वीक पे भी वहीं पर होगा, बट डिफरेंस दोनों में क्या है, 32 वीक और 40 वाले में डिफरेंस ये है कि 32 वीक पे फीटस इंगेज नहीं होता, फीटस अभी पेल्विस में एंट्री नहीं किया है। 40 वीक का मतलब है कभी भी डिलीवरी हो सकती है, फीटस से उसने अपना एंगेजमेंट कर लिया है, वो पेल्विस में जाके एकदम से सेट हो गया है। जब वो पेल्विस में गया था इसीलिए वापस उसकी हाइट 36 वीक के बाद में वापस नीचे क्यों आया था, बिकॉज उसको नीचे जाके कहां होना था, पेल्विस में फिक्स होना था। सबसे मैक्सिमम पेल्विक हाइट जो फंडल हाइट है वो होती है 36 वीक पे। 36 वीक के बाद में नीचे, मतलब बेबी जो है बोलता है अब नीचे चलते हैं, तो बेबी का मूवमेंट किधर की तरफ हो जाता है, डायरेक्टली नीचे की तरफ। मतलब उसका एक ही मूड बन जाता है कि अब डिलीवर होना है, अब क्या होना है, डिलीवर होना है। ओके, तो ये हमारी कंसेप्ट क्लियर हो गई। 32 वीक और 40 वीक वाला जरूर याद रखना। 32 वीक पे फ्लोटिंग हेड होता है, इंगेजमेंट नहीं होता। 40 वीक पे सेम वही फंडल हाइट होगी, बट फर्क इतना है कि 40 वीक के ऊपर वहां पर फ्लोटिंग हेड ना होके पेल्विस में फिक्स हेड हो जाता है, और फिक्स हेड होने का मतलब वहां पर क्या हो गया, इंगेजमेंट हो गया। अगर सपोज कीजिए ऑप्शन में अम्बलाइकस वाला जो पॉइंट है, इसमें अगर दोनों आपके पास ऑप्शन में आ जाए 22 और 24, प्लीज चूज द 24। कितने पर चूज करोगे, 24 पे। किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, फंडल हाइट एट दी अम्बलाइकस। देखिए गाइस, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे अभी प्रेगनेंसी का टाइम हुआ है 16 वीक, गेस्टेशनल एज क्या हुई है, गेस्टेशनल एज हुआ है 16 वीक का प्रेगनेंसी, LMP को काउंट करते हुए हमने देखा। उसके बाद आपने ये देखा कि जब फंडल हाइट हम चेक कर रहे थे तो फंडल हाइट अम्बलाइकस से भी काफी ऊपर था। फंडल हाइट क्या था, अम्बलाइकस से भी ऊपर था। तो आपने क्या समझा इसमें, आपका क्या कंक्लूजन निकलना चाहिए इसमें, आपका कंक्लूजन ये निकलना चाहिए कि जो फंडल हाइट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द गेस्टेशनल एज। देयर इज मोर फंडल हाइट, देयर इज मोर फंडल हाइट एज कंपेयर टू दी गेस्टेशनल एज। तो गेस्टेशनल एज को कंपेयर करते हुए जो फंडल हाइट थी वो ज्यादा थी। इसका मतलब वो किसको इंडिकेट कर रहा है, अगर ऐसे फंडल हाइट ज्यादा होती है कंपेयर करते हुए गेस्टेशनल एज के, तो हम बता सकते हैं मोलार प्रेगनेंसी। कौन सी कंडीशन में होता है,
मोलार प्रेगनेंसी, कंडीशंस लाइक ट्विन प्रेगनेंसी, उन सब कंडीशन के अंदर क्या होगा, फंडल हाइट नॉर्मल से ज्यादा होगी। ओके, एक वर्ड आता है सिम्फाइशियल फंडल हाइट, SFH, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SFH। इसका फॉर्मूला ये है, गेस्टेशनल एज प्लस और माइनस 2 सेंटीमीटर। मतलब सिम्फाइशियल फंडल हाइट, जैसे सिम्फाइसिस है, सिम्फाइसिस प्यूबिस, तो सिम्फाइसिस प्यूबिस से फंडल हाइट कितना ऊपर होगा, वो आपको अगर लाइक सेंटीमीटर में अगर वो लेंथ गिननी है, पता लगाना है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, गेस्टेशनल एज मान लीजिए 24 वीक हुआ है, प्लस और माइनस 2, आंसर हमारा सेंटीमीटर में आएगा SFH निकालने के लिए। तो कितना हो गया, हम ऐसा कह सकते हैं 22 to 26 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, दिस इज दी सिम्फाइशियल फंडल हाइट है। तो भाई सिम्फाइशियल फंडल हाइट कितनी होगी, जो कोई भी गेस्टेशनल एज है, तो सिम्फाइशियल फंडल हाइट निकालने के लिए हमारे को पता होना चाहिए किस चीज के बारे में, गेस्टेशनल एज के बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए गेस्टेशनल एज 20 वीक है, कितने वीक है, 20 वीक है, तो वो वहां पर सिम्फाइशियल फंडल हाइट, सिम्फाइसिस प्यूबिस से फंडल हाइट कितनी होगी, 20 वीक पे है, तो फंडल हाइट जो है वो 18 से 22 सेंटीमीटर होगी। मैंने कहा है या तो 2 कम हो सकता है या वहां पर 2 ज्यादा हो सकता है, तो दैट इज दी नॉर्मल पॉइंट। ऑलराइट गाइस, तो सिम्फाइशियल फंडल हाइट हमारे लिए क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा कि जो भी गेस्टेशनल एज आपको मिले, उसमें या तो आप 2 कम कर दीजिए या 2 जोड़ दीजिए, वो लगभग एवरेज, आप एक्यूरेट कभी नहीं बता सकते सिम्फाइशियल फंडल हाइट। मैंने बोला उस रेंज के अंदर आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा, या तो 2 कम कर दीजिए गेस्टेशन एज में से, या 2 एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। फाइन, चलिए ये हमारा पॉइंट जो था सिम्फाइशियल फंडल हाइट का वो क्लियर हो गया। नाउ लास्ट, अब हम मूव करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ। देखिए गाइस, थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर हम डायग्नोसिस की लिस्ट बनाएं, व्हेन वी प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ डायग्नोसिस इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, तो वहां पर आपके लिए क्या क्या चीजें होंगी, देयर विल बी लाइक अमीनोरिया विल कंटिन्यू, जो अमीनोरिया होगा वो कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट, यूरिनरी अर्जेंसी एंड frequency will reappear ओके, मैंने क्या लिखा, यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी विल रीअपियर इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। देयर विल बी लाइटनिंग, देयर विल बी इंक्रीज इन frequency, there will be increase in frequency of daily fetal movements. Fine. So there will be frequency increase in the frequency of daily fetal movements. जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा तो बेबी के जो फीटल मूवमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू कर देंगे। ऑलराइट, हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, यहाँ पर स्पेसिफिक कुछ डायग्नोसिस की बात करेंगे हम लोग। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी का भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज करते हैं। हम थर्ड ट्राइमेस्टर में अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे लाइक बायोफिजिकल प्रोफाइल के बारे में, बीपीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, बायोफिजिकल प्रोफाइल। हम पढ़ेंगे एनएसटी मैनिंग के बारे में, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, इनके बारे में भी हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है डिटेल के अंदर। तो गाइज थर्ड ट्राइमेस्टर में मैंने यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें बताई। मैंने आपको कहा कि अमीनोरिया जो होता है वो कंटिन्यू रहता है, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन दोबारा से रिस्टार्ट हो जाता है,
लाइटनिंग, इसके बारे में मैं जिक्र करूंगा अभी। इंक्रीज इन द डेली फीटल मूवमेंट, जो फीटल मूवमेंट्स है उनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है। पॉइंट आता है लाइटनिंग का। व्हाट डू यू मीन बाय हियर लाइटनिंग? लाइटनिंग का मतलब होता है रिलीजिंग ऑफ प्रेशर सिम्टम्स, जो फीटस के जो प्रेशर सिम्टम्स थे उनका रिलीज हो जाना। लाइक एग्जांपल, रिलीजिंग ऑफ डिस्निया। ऑलरेडी गाइस, तो फीटस के जो प्रेशर सिम्टम्स थे, जो डिफिकल्टी थी मदर को होने वाली, उन डिफिकल्टीज का थोड़ा कम हो जाना, मदर को थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाना, बॉडी का लाइट हो जाना, लाइटनिंग कहलाता है। ऑलराइट, लाइटनिंग के लिए वर्ड यूज किया गया है वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। लाइटनिंग के लिए दूसरा नाम क्या यूज किया गया है, याद रखना इसके बारे में, वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। मैंने क्या बोला लाइटनिंग के बारे में? लाइटनिंग यूजुअली अपीयर्स अराउंड लाइक 38 to 40 वीक, 38 to 40 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मैंने क्या कहा? रिलीजिंग ऑफ प्रेशर सिम्टम्स, प्रेशर सिम्टम्स का रिलीज हो जाना क्या कहलाता है? लाइटनिंग कहलाता है। तो गाइज ये था अबाउट लाइटनिंग एंड अबाउट दिस फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दी थर्ड ट्राइमेस्टर। तो हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव जो डाटा थे हमारे पास रिलेटेड टू द डायग्नोसिस, उनके बारे में हम सबने कंप्लीटली डिस्कस किया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें अमिनोरिया के बारे में, प्लेसेंटल साइन के बारे में, या अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, मॉर्निंग सिकनेस, उन सब के बारे में डिस्कस किया। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमने क्विकनिंग के बारे में, उसके अलावा फीटल हार्ट साउंड के बारे में, फीटल हार्ट साउंड के अलावा फंडल हाइट के बारे में, सिम्फाइसियल फंडल हाइट के बारे में डिस्कशन किया। थर्ड ट्राइमेस्टर में हमने डिटेल में डिस्कशन किया किसके बारे में? रिगार्डिंग दी लाइटनिंग के बारे में। अब देखिए हमारे पास एक पॉइंट आता है प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी के अलावा हम बात करते हैं लाइक प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, एंड कंफर्मेटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। फाइन। तो गाइज अब हमें यहां पर यह देखना है कि प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या चीजें आएंगी, कंफर्मेटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या है। प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या है? लाइक प्रिजम्पटिव साइन का मतलब आप ऐसे कह सकते हो, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल टू बी ट्रू, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 25 to 30% चांस होते हैं। तो प्रोबेबल साइन का मतलब लाइकली टू बी ट्रू, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड हम ऐसा कह सकते हैं 70% चांस होते हैं। कंफर्मेटरी का मतलब 100% श्योर है कि वहां पर क्या है? प्रेगनेंसी है। तो अगर सपोज कीजिए किसी फीमेल को ऐसे प्रिजम्पटिव साइंस अपीयर होते हैं, तो क्या हम कंफर्मली कह सकते हैं कि शी इज प्रेग्नेंट? नो, ओनली 30% चांस में। अगर सपोज कीजिए मैं प्रोबेबल साइंस कुछ आपको बताऊंगा, अगर वो अपीयर होते हैं तो हम कह सकते हैं हाँ चांस बहुत ज्यादा है प्रेगनेंसी के, बट अभी 100% श्योर नहीं हो। कंफर्मेटरी का मतलब वहां पर जैसे लाइक डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि देयर इज ए प्रेगनेंसी। कंफर्मेशन के अंदर हम लोग क्या कह सकते हैं? कंफर्मेशन में हमारे पास जैसे पॉइंट आता है फीटल प्रेजेंस ऑफ फीटल हार्ट साउंड, या हम ऐसे कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ फीटल हार्ट रेट। तो फीटल हार्ट साउंड का प्रेजेंट होना, प्रेजेंस ऑफ
मैं आपको क्या चीजें पढ़ा रहा हूं, मैं प्रेगनेंसी के कंफर्मेशन की बातें बता रहा हूं। आई एम कंफर्मिंग दी प्रेगनेंसी की, प्रेगनेंसी के कितने परसेंटेज चांसेस, कौन सा साइन कितना परसेंटेज आपको कंफर्म करता है कि वहां पर दैट मदर इज प्रेग्नेंट। फाइन, तो प्रेजेंस ऑफ गेस्टेशन सेक। नेक्स्ट वन, presence of fetal organ in एक्सरे एंड यूएसजी। तो गाइज क्या बताया मैंने आपको यहां पर, तो प्रेजेंस ऑफ फीटल हार्ट साउंड, फीटल हार्ट साउंड के अलावा वहां पर गेस्टेशन सेक का दिखाई देना, या फिर गेस्टेशन सेक के अलावा फीटस के ऑर्गन या फीटस का स्केलेटल का दिखाई देना। अगर हम चेस्ट एक्सरे करें और चेस्ट एक्सरे में अगर फीटस का स्केलेटल दिखाई दे रहा है, फीटस के ऑर्गन या स्केलेटल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मेनली एक्सरे है तो स्केलेटल ही दिखाई देगा ऑब्वियसली। तो उस स्केलेटल का दिखाई देना क्या इंडिकेट करता है, कंफर्मेटरी साइन। तो स्केलेटल का दिखाई देना, अल्ट्रासोनोग्राफी में क्लियरली गेस्टेशन सेक का या मीन सेक डायमीटर, मीन सेक डायमीटर का अपीयर होना कंफर्मेटरी साइन है, या फीटस का हार्ट साउंड अगर हम लोग बोले तो वो क्या होगा, कंफर्मेटरी साइन है। अब हम लोग बात करते हैं जैसे सपोज प्रिजम्पटिव साइन के अंदर, तो प्रिजम्पटिव साइन में अगर हम लोग रखेंगे मेनली अमीनोरिया, या जैसे मैं बात करूं इंसोम्निया की। गाइस अमीनोरिया को हम जैसे सपोज किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं आ रहे हैं तो क्या वो प्रेग्नेंट है, मैंने आपको बताया था कि शी कुड बी सेकेंडरी अमीनोरिया है। देखिए ये श्योर नहीं है, अमीनोरिया प्रेगनेंसी में भी होता है, आई एम एग्री फॉर दैट वन। प्रेगनेंसी के अलावा भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एब्सेंट हो सकते हैं, जैसे सपोज फीमेल को कुछ प्रॉब्लम्स हो, लाइक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो, पीसीओडी जिसको हम कहते हैं, या कुछ और प्रॉब्लम हो फीमेल को जिसकी वजह से हार्मोनल इंबैलेंस हो, जिसकी वजह से फीमेल को अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्ड है। ऑलराइट, दैट कुड बी द रीजन। उसके अलावा अमीनोरिया का रीजन कुछ और भी हो सकता है, जैसे सपोज किसी फीमेल में हिस्टेक्टोमी या ओफरेक्टोमी करवा लिया हो तो भी वहां पर फीमेल को क्या हो सकता है, अमीनोरिया हो सकता है। इसका मतलब अमीनोरिया हमें यह गारंटी नहीं देता कि दैट फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट, इसलिए मैंने इसको किस में रखा है, प्रिजम्पटिव साइन में रखा है। अमीनोरिया के अलावा नेक्स्ट क्या है, इंसोम्निया। तो इंसोम्निया की कंडीशन वेरी कॉमनली किसी भी लाइक मेंटल सिकनेस, फिजिकल सिकनेस या किसी भी रीजन से कुछ ना कुछ लाइक न्यूरोकेमिकल इंबैलेंसेस, बहुत सारी डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसमें फीमेल को इंसोम्निया हो सकता है। तो इंसोम्निया को भी आप प्रेगनेंसी से कहीं पर भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, कुछ 1% चांसेस होते हैं। जैसे इंसोम्निया प्रेगनेंसी में क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द मेटाबॉलिक रेट, लाइक अर्जेंसी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, मॉर्निंग सिकनेस, ये सारी चीजें मदर को डिस्टर्ब करती हैं, इसकी वजह से मदर को रात के समय में नींद नहीं आती। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर मैं बात करूं तो मदर को प्रॉब्लम होती है किस चीज की, सीवियर ईचिंग की। वहां पर बहुत ज्यादा मदर जो होती है उसको क्या होता है, लाइक बहुत ज्यादा ईचिंग होती है। रीजन क्या है वहां पर, इंक्रीज इन द एसजीओटी लेवल, एसजीपीटी लेवल, इंक्रीज इन द प्रेगनेंसी हार्मोन, लिवर का कंजेशन होना, वो सब चीजें क्या करती हैं, प्रूराइटिस करवाती हैं, मतलब ईचिंग करवाती हैं। फाइन, इसके अलावा प्रिजम्पटिव साइन में हम रखेंगे अर्जेंसी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ, अगर किसी फीमेल को यूरिन एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है या बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है, इसका मतलब वहां पर कोई भी कंडीशन, मतलब हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि दैट शी इज प्रेग्नेंट। इसके अलावा मॉर्निंग सिकनेस एंड इवन क्विकनिंग, इवन दी क्विकनिंग। तो क्विकनिंग भी देखिए सीधी सी बात है, पॉइंट की बात यह है कि वहां पर फीटल मूवमेंट्स, मदर में कंफ्यूज विद द फीटल मूवमेंट्स। हम क्विकनिंग को कभी भी ये कंफर्म नहीं कर सकते कि दैट शी इज प्रेग्नेंट। रीजन कि लाइक सपोज लाइक पल्सेशन, कोई सपोज अब्डोमिनल अरोटा है, अब्डोमिनल अरोटा का अगर पल्सेशन बढ़ गया हो, या सपोज किसी और कारण से पेरिस्टल्सिस मूवमेंट अगर बहुत ज्यादा हो, किसी भी कारण से मदर को ऐसा फील हो सकता है कि देयर वाज ए फीटल मूवमेंट, वहां पर क्या था, फीटल मूवमेंट था। ऑलराइट, तो उस फीटल मूवमेंट को यहां पर हम लोग कंफर्मेटरी नहीं कर सकते दैट शी इज प्रेग्नेंट। देयरबाय आई हैव केप्ट दिस ऑप्शन अंडर द प्रिजम्पटिव साइन। ऑलराइट, उसके अलावा नेक्स्ट इज द मॉर्निंग सिकनेस। सेम वही बात, मॉर्निंग सिकनेस जीआरडी की कंडीशन में, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में भी हो सकता है, और मॉर्निंग सिकनेस और भी बहुत सारे कंडीशंस में हो सकता है, लाइक मदर का कोई डाइटरी हैबिट बदल गया हो, लाइक हार्मोनल इंबैलेंसेस हो गया हो, किसी भी कारण से मदर को लाइक सम ऑफ द साइकेट्रिक कंडीशंस जो होती हैं, या इंक्रीज आईसीपी जो होता है, लाइक
ICP मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर, वो सारी चीजें मदर को मॉर्निंग सिकनेस जैसा सीन करवा सकती हैं। देयर बाय द मॉर्निंग सिकनेस इज ऑल्सो अंडर द प्रिजम्पटिव साइन। नाउ बात करते हैं प्रोबेबल साइन की। तो प्रोबेबल साइन में क्या आएगा, लाइक इंक्रीज फंडल हाइट, फंडल हाइट के अलावा ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, उसके अलावा जो हमारे रिप्रोडक्टिव साइंस आ रहे थे जितने चैडविक, जैक्यूमर, ऑल द साइंस, तो वेरियस साइंस, मैं बात कर रहा हूं स्पेशली किसकी, रिप्रोडक्टिव साइंस की। तो मैंने क्या बोला, इंक्रीज इन दी फंडल हाइट। फंडल हाइट ऑब्वियसली मेनली चांसेस किसमें रहते हैं, अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था, कौन सी कंडीशन में, प्रेगनेंसी की कंडीशन में। नेक्स्ट इज द ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। यूजुअली ऐसे यूट्रस लाइक बिना किसी कारण से कंटिन्यूअसली एसिमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता, तो वो भी वहां पर इंडिकेट करता है खुद यूट्रस किस चीज के लिए, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया रिप्रोडक्टिव साइंस ऑलरेडी होते हैं, प्लस एक चीज और, बेलोटमेंट, या बेलोटमेंट भी आपको काफी हद तक ये इंडिकेशन देता है किस चीज का, प्रेगनेंसी का। ऑलमोस्ट 70% वहां पर इंडिकेशन देता है किस चीज का, प्रेगनेंसी का। या इसके अलावा हम लोग लाइक ओके, दीज आर द फाइन पॉइंट्स अबाउट द प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइन में मैंने यहां पर 4 पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। एक रखा है फंडल हाइट का बढ़ना, दूसरा मैंने आपके सामने रखा है ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन का अपीयर होना, तीसरा वहां पर रिप्रोडक्टिव साइंस जो भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किए थे, उसके अलावा लास्ट में है बेलोटमेंट, जो फिटल मूवमेंट्स या रीबाउंडिंग ऑफ द फिटस हेड होता है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो ये किसमें आते हैं, प्रोबेबल साइन के अंदर। तो कंफर्मेटरी साइन आपके सामने है, मेनली फिटल हार्ट साउंड है, फिटस का स्केलेटल एक्सरे है, या गेस्टेशनल सेक का यूट्रस में दिखाई देना, ये सब किसमें आता है, कंफर्मेटरी साइन में आता है। फाइन। प्रिजम्पटिव साइन के अंदर, प्रिजम्पटिव साइन के अंदर अमिनोरिया मतलब अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, इंसोम्निया, अर्जेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड यूरिनेशन, मॉर्निंग सिकनेस एंड क्विकनिंग, दीज ऑल थिंग्स। तो गाइज ये सब कुछ किसके बारे में था, दीज ऑल थिंग्स आर रिगार्डिंग दी कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी की विच साइन विल गिव यू हाउ मच डाटा, कौन सा साइन आपको कितना परसेंटेज अश्योरेंस या गारंटी देता है कि दैट देयर इज ए प्रेगनेंसी। ऑलराइट गाइज, thank you for today's session. Hope you have enjoyed today's session. We have discussed many of the important data regarding the diagnosis of pregnancy in the different trimesters. हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, इनसे रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे डायग्नोस्टिक या हम ऐसा कह सकते हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट डाटा हमें जो मदर से मिलते हैं या जिनको हम खुद एग्जामिन करते हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया। हम खुद डिस्कशन जैसे एग्जामिन करते हैं किन चीज़ों के बारे में, एग्जाम्पल जैसे बेलोटमेंट हमें खुद को चेक करना होता है, बेलोटमेंट के अलावा हमें फिटल हार्ट साउंड खुद को चेक करना होता है, उसके अलावा फंडल हाइट जो होती है वो हमें चेक करनी होती है, या मैं कहूँ तो सिम्फाइशियल फंडल हाइट, ये सब चीजें किसको चेक करना होता है, हमें चेक करना होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव डाटा में हमें मिलता है। अदर देन दैट इसके अलावा मदर की बॉडी के अंदर जैसे सपोज लाइक अमिनोरिया है, ये डाटा मदर को द्वारा प्रोवाइड किया जाता है आपको, या अमिनोरिया के अलावा मैं कहूँ तो ब्रेस्ट चेंजेस है, या फिर लाइक वी कैन टॉक लाइक मॉर्निंग सिकनेस हो गया, these all things we basically get from the या क्विकनिंग हो गया, these all things we will receive the data from the mother side, मदर की इंफॉर्मेशन के बेस पे रिलायबल होते हैं। ऑलराइट गाइज, फिर इसके अलावा हम लोग जो हमारा अपकमिंग सेशन होगा देयर वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द डिफरेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द डायग्नोसिस, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था, रिगार्डिंग द नॉन स्ट्रेस टेस्ट, रिगार्डिंग द बायोफिजिकल प्रोफाइल, रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट एंड लाइक डेली फिटल मोमेंट काउंटिंग, DFMC, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया या डायग्नोस्टिक चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे। सो होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। नाउ इट इज योर ड्यूटी, अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर, यू शुड गो फॉर द रिपीटेशन ऑफ द थ्योरी। थ्योरेटिकल पोर्शन आपका 80% क्वेश्चन लेके आएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको कोई चीज मिस नहीं करनी है, जो डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज रियल में इंपॉर्टेंट है या जिससे आपकी कंसेप्ट क्लियर होती है, मैं हमेशा मेरे लेक्चर में वही चीजें इंक्लूड करता हूँ। ऑलराइट, आपको अब क्या करना है, आफ्टर दिस आवर ऑनलाइन सेशन यू नीड टू गो फॉर दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप अपनी नोटबुक उठाइए, डिफरेंट नोटबुक्स, और इन चैप्टर से रिलेटेड जो हमने आज डिस्कस किए थे, इनसे रिलेटेड जो भी MCQ आपको मिलते हैं उनको कोरिलेट करवाइए, किसके साथ में, अपने थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ में। ऑलराइट गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।